प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको दिल से शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कल क्या हुआ कि हमने नया तुलसी का पेड़ लगाया, पौधा लगाया छोटा सा। तो इसके लिए प्रिपरेशन चल रहा था 1-2 महीने से। जैसा कि हम नए रेंट के रूम में आए हैं, तो इसके पहले जो हम जहाँ थे 1 साल, तो वहाँ पे तो ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं बनी, ऐसी कोई सुविधा नहीं मैंने पाया कि तुलसी का पेड़ लगा सकूं। और इसके पहले जब हम अपने खुद के घर में थे, जो कि ब्लैक मैजिक से वो बर्बाद हो गया, वहाँ से निकलना पड़ा, अच्छा ही हुआ। तो वहाँ पे तो था तुलसी का पेड़। पहले हम उसमें पानी जल चढ़ाते थे, फिर भी शाम को पूजा करते थे, धूप अगरबत्ती देते थे। तो वो बहुत सुंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर जब ब्लैक मैजिक होने लगा हमारे घर के ऊपर, तो वो तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी और फिर हुआ ही नहीं। एक दिन सपने में देखती हूँ कि मेरी तुलसी का पेड़ सूख के एकदम कांटा कांटा सा हो गया है। और 3-4 दिन बाद देखती हूँ कि ना तो तुलसी का पेड़ रहता है, ना तो कोई फूल का पेड़ रहता है, सब उसी तरह सच में सूखने लगता है जैसे सपने में मैंने देखा था। तो ये गुरुपा ने ही दिखाया था। जो भी हो, आज 2-3 साल के बाद, पहले इतने दिन बाद, हाँ, ये गुरुपा की कृपा से कल हमने तुलसी का पौधा लगाया। हमने क्या लगाया, हमारे जो मालिक हैं, जो भाभी जी हैं, उन्होंने छोटा सा चारा दिया और उन्होंने ही लगाया। तब जो है मैंने वो अपने मायके से मैं लेके आई थी और फिर भाभी ने मिट्टी दिया। हाँ, ये सब 1 महीने से प्रिपरेशन चल रहा था, कब क्या लगाना है। मिट्टी गमले में मैंने भरा, फिर उसको भीग पानी दे के रखा। जैसे भी हो कल लगाया। तो भाभी जब लगा रही थी तो बता रही थी कि ये, हम लोग तो बंगाली हैं, तो भाभी कह रही थी कि ये राधा कृष्णा नाम है इस पौधे का। 2 पौधा है, एक का नाम राधा तुलसी है और एक का नाम कृष्णा तुलसी है। तो लगाया तो भाभी कहती है पानी बहुत ज़्यादा हो गया है मिट्टी में, तो उसको निकालने लगी। तो मैंने कहा कि फिर क्या करते हैं, अगर ना हो आज तो ना लगाएं, क्योंकि इतना गीला मिट्टी है, फिर अगर नहीं लगेगा तो, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होता था इतने दिन तुलसी नहीं हुआ। तो भाभी कहती नहीं कुछ नहीं होगा, हम थोड़ा सा पानी धीरे धीरे निकाल देते हैं, फिर भीगे मिट्टी में अच्छा ही रहेगा। जैसा भी हो, छोटा सा पौधा लगाया भाभी ने और फिर बोली कि हो गया। कुछ दिन पानी, जितने दिन भीगा रहेगा मिट्टी, पानी नहीं देना। फिर मैं घर आके
गुरुपा के सामने, गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं हाथ जोड़ के बोलने लगी कि गुरुपा अब आप देख लीजिएगा, मुझे तो बहुत इच्छा है, क्योंकि तुलसी माँ का घर के सामने रहना बहुत शुभ होता है। तो इसके लिए गुरुपा आप हमें आशीर्वाद करिए कि वो तुलसी का जो पौधा है वो लग जाए। तो ये अरदास करके जैसे ही मैं किचन में गई, सत्संग मैंने चलाया, तो पहले ही वो जो दीपा छिब्बर आंटी जी हैं, उनका जो सत्संग सुनती हूँ, तो वो कहते हैं अभी अभी जो संगत आंटी जी गुरुपा के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के अरदास करके गई हैं, वो अरदास उनकी पूरी हो गई है। तो वो जो भी अरदास हो, गुरुपा ने बोला है कि वो अरदास तेरी पूरी हो गई है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना कि आपने हमारी अरदास सुनी। अब हमें कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब है कि नेगेटिविटी अब कुछ नहीं कर सकती, और नेगेटिविटी है ही नहीं। जहाँ गुरुपा का स्वरूप होता है वहाँ नेगेटिविटी रह ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ। फिर बाद में मैं खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद, सबको खाना देने के बाद, जब मैं खाने बैठी तब मैं सत्संग चलाई, तो फिर से सत्संग में संगत आंटी जी सुनाती हैं। दूसरे सत्संग में उसमें आंटी जी सुनाती हैं कि मैंने आज तुलसी का पौधा लगाया, और उनका तुलसी का पौधे का नाम था रामा और श्यामा। तो और उनका भी ऐसे तुलसी का पेड़ बहुत लगाने का इच्छा होता था, बट नहीं लगा पाती थी, क्योंकि वो सूख जाता था, मर जाता था, मतलब नेगेटिविटी के कारण। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से हो रहा है। तो जो कि उन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उन्होंने बहुत अच्छी सी बातें भी बताई माँ तुलसी के बारे में, कि माँ तुलसी क्यों मुरझा जाती है, सूख जाती है, क्योंकि वो हमारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेती हैं, हमारा कष्ट वो अपने ऊपर ले लेती हैं, और इस तरह से वो सूख जाती हैं। हाँ, तो इसके लिए हमें माँ तुलसी को भी शुक्राना करना चाहिए। तो आज ये बहुत अच्छी बात पता चली, तो इसके लिए माँ तुलसी को भी सच में बहुत बहुत शुक्राना माँ, जो आपने इतने दिन से हमारे इतने कष्टों को आप अपने ऊपर ले रही थी। और पर आंटी जी कह रही हैं कि अब वो जो तुलसी का पेड़ है बहुत अच्छे से हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि अब नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। तो इससे भी मुझे पूरा विश्वास हो गया। गुरुपा ने जो सत्संग सुनाया कि हाँ पुत्र, अब तेरा तुलसी का जो पौधा है वो अच्छे से लगेगा, मैंने आशीर्वाद कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। ये बहुत बहुत बड़ी आशीर्वाद है हमारे लिए। अब हम अपना सत्संग यहीं पे विराम कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।